10th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब जो 9th वाले बच्चे 10th में आ गए हैं तो वो शुरू से अपनी उनकी स्टार्टिंग हो गई है, उनकी पढ़ाइयाँ, स्कूल भी खुलने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का। यहाँ पर हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन होता क्या, पहले तो ये जानिए। केमिकल रिएक्शन होता है जैसे कि अगर मैं सब्जी छोड़ दूँ अभी बना कर शाम की और 2 दिन रखी रहे, वो भारी फ्रिज में ना डालूँ, तो क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर खट्टापन आ जाएगा, यानी वो सड़ जाएगी या बुझ जाएगी। ठीक है, ऐसे कोई भी चीज़ है, हम चाय या पानी या कोई भी XYZ या दही या दूध, कुछ भी चीज़ को हम ऐसे छोड़े, जैसे दूध फट जाता है कई बार, तो ये भी क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन ही होना होता है। ठीक है, ये सारी क्या है, केमिकल रिएक्शन। जैसे हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो हम ये पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन और उसकी इक्वेशन। वो ये इक्वेशन क्या हो, कैसे बनती है। जैसे हम बोलते हैं 2 + 2 क्या होता है 4, ये भी तो एक इक्वेशन है। तो यही 4 कैसे बना, ये इक्वेशन। ऐसी केमिकल इक्वेशंस होंगी। जैसे वाटर कैसे बनता है, हमारा वाटर के बारे में आपको पता है, सब लोग जानते हैं। वाटर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होती है प्लस ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये बन जाता है 2H2O। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। इस तरीके से ये वाटर बने, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो इनको बोलते हैं इक्वेशन। जो मैंने अभी लिखा ये तो इक्वेशन। तो हम पढ़ते हैं यहाँ से केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन, और इसका साइज़ थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, अब ठीक है। अब पढ़ते हैं हम यहाँ से केमिकल रिएक्शन। whenever a chemical change occur we can say that the chemical reaction has taken place। हम क्या कब कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन है, जब कह सकते हैं जब उसको केमिकल चेंज कोई अकर हो, मतलब जो चीज़ पहले थी वो बदल जाए, दूसरी स्थिति में चेंज हो जाए, तभी हम कह सकते हैं ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि फूड, जो हम खाना खाते हैं, फूड डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। जैसे हमने खाना खाया, पिज़्ज़ा, बर्गर या घर की दाल रोटी चावल खाया, ये हमारे शरीर में जाके क्या होता है, पूरा पच जाते हैं। तो पूरा जैसे फॉर्म होती है ये रोटी की, और उसकी फॉर्म एक डाइजेशन हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो चेंज हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे लोहे की कोई चीज़ होती है, हमारी साइकिल हो, बाइक हो, कार हो, दरवाजे हों, ये सारी चीज़ों पर क्या होता है, इनके ऊपर जंग लग जाना, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन होगी। अब इन रिएक्शन को लिखने के लिए उनको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बस सीधा सीधा उनको लिखने का तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस बाय सिम्बॉलिक, हो सकती है बाय द केमिकल इक्वेशन। सिंबल मतलब कि किसी का, जैसे कि ये बताना किसका सिंबल है, आपके सामने बताता हूँ। जैसे कि ये, तो ये किसका सिंबल है, कमल का। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं सिंबल्स। ठीक है, ऐसे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको सिंबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर देना। अब जैसे आपको सबको पता है ये क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, ऑक्सीजन, यही तो सिंबल है ऑक्सीजन को। हम ऑक्सीजन पूरा लिखते हैं, ये सिंबॉलिक फॉर्म बता रखी है। तो इन्हीं तरह से हम सिंबॉलिक फॉर्म का यूज़ करके हमें केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पर दे रखा है मैग्नीशियम इज़ बर्न इनटू एयर। मैग्नीशियम एयर की प्रेजेंस में जब जलता है, फॉर्म अ केमिकल ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। जब वो जलता है तो कैसे केमिकल क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ये है मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन। जब वो जलेगा तो जलने के बाद क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये उसका मैग्नीशियम का क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। ये ऑक्सीजन की सिंबॉलिक फॉर्म हो गई, ये वाली ये मैग्नीशियम की, तो बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम थोड़ा सा। वी कैन ऑब्जर्व, हम देखते हैं, वी कैन ऑब्जर्व, हम देखते हैं, और रिकॉग्नाइज अ केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन अ स्टेट। क्या तो उनकी परिस्थितियाँ बदल जाती है, स्टेट, या क्या होता है उनके कलर, उसके कलर में कोई बदलाव आता है, बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैसेस और बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर। या तो उस पर गैस में बदल जाता है या कोई टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे किसी चीज़ का। ठीक है, मतलब कोई चीज़ है ठंडी है तो उसको गर्म हो जाती है, ये टेम्परेचर बढ़ गया। वही गर्म है तो ठंडी होकर उसमें केमिकल चेंजेस आ जाते हैं। या कोई गैस में चेंज हो जाती है कई सारी चीज़ें, कोई गैस से वेपर में आ जाती है, वेपर, कई सारे तरीके होते हैं जैसे कि वो केमिकल चेंज है। जैसे कि हम पानी का एग्जांपल लेते हैं, वाटर क्या है, शुरू पे हमने निकाला फ्रिज में तो सॉलिड फॉर्म में,
उसको क्या करा हमने, हीट करा, थोड़ा टेम्परेचर दिया तो क्या हो गया, यानी कि लिक्विड फॉर्म में हो गया। ओके, उसको चेंज करने के बाद क्या हुआ, वो गैस की फॉर्म में बदल गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये सारे क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। अब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कई सारे। अब इसमें आते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि रिएक्टेंट क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं, आटा देखा है, सबके घर में होता है, वाइट कलर का आटा होता है, ठीक है, आटा है, ये क्या है, और इसमें डाल दिया मैंने पानी, यानी कि जल, वाटर डाल दो, ठीक है। अब ये इसको बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, लोइयाँ बना दो इसकी छोटी छोटी, ठीक है। तो आटा सफ़ेद होता है, पानी मिलाए तब उसको मार दिया, यानी कि जो भी बना दी, डो बना दी, इसकी लोइयाँ बना दी, तो वो अलग चेंजेस दिखने लगते हैं। तो ये होते हैं रिएक्टेंट। और बाद में जो चीज़ निकल के आती है, वो जो बनती है बाद में, उसको होते हैं प्रोडक्ट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया। फिजिकली स्टेट क्या होते हैं, फिजिकली वो कैसी दिख रही है वो चीज़, ठीक है। अब जैसा फिजिकली मैं पूछूं, चौक कैसी दिखती है, चौक वाइट कलर की दिखती है ऐसे, ठीक है, ये फिजिकली है, ठीक है। मतलब साइकिल कैसी दिखती है, साइकिल दो पहिए होते हैं, एक हैंडल होता है, चेन होती है, ये फिजिकली है, फिजिकली ऐसी दिखाई दे रही है वो, ठीक है। और क्या चीज़ होती है फिजिकली दिखाई देना, उनको हम फिजिकली बोलते हैं, जो चीज़ हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रही हो। लेकिन उनके, जैसे कि आपको बाइक दिखाई देती है, बाइक के अंदर जो इंजन ऑयल डालता है वो कैसे काम कर रहा है वो कभी नहीं दिखता, लेकिन हमें ये पता है कि बाइक का इंजन दिखता है हमें ऊपर ऊपर से, अंदर कैसे है वो नहीं दिखाई दे रहा अभी। ओके, फिजिकली स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मेंशन टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव वी यूज़ फॉर गैस, लिक्विड और सॉलिड। गैस के लिए हम जी लगाएंगे, लिक्विड के लिए हम एल लगाएंगे और सॉलिड के लिए हम एस लगाएंगे उनके पीछे, ये है ना एल जी। और एक्वस होगा, यानी एक्वस का मतलब ये पानी के फॉर्म में होगा, ठीक है, यानी कि ये चॉक का पाउडर इसके अंदर पानी में मिला हुआ है, तो इसको एक्वस फॉर्म बोलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होता है, अब जैसे भाई बहन की लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, तो क्या होता है, भाई ने एक चाटा मार दिया बहन को, ठीक है, और बहन ने एक और चाटा मार दिया भाई को धमसी ने, ठीक है। अब लेकिन वो एक चाटा और मार लेती है, कैसे, मम्मी को, तो मम्मी देखो उसने मेरे को मारा, लेकिन मम्मी तो होती है लड़कों की तरफ, लेकिन अगर पापा को बोलेगी तो पापा की परियाँ हो, तो पापा की परी, फिर उनको एक और चांस मिल जाता है भाई को मारने का, तो बैलेंस इक्वेशन नहीं हो पाई। लेकिन फिर मम्मी की तरफ से एक और आया तो उसको लड़के को सपोर्ट मिल गया, तो उसने अपनी बहन को भी मार दिया, तो यानी कि बैलेंस होगी दोनों चीज़, ठीक है। या तो ऐसा कर लो, या पिज़्ज़ा आता है, जैसे घर में लोग कितने, 6 लोग हैं, तो पिज़्ज़ा लेके आए, ऐसे कट कर दिया, ठीक है, तो 6 लोग हैं, सबके हिस्से में एक एक आ गया, बैलेंस हो गया। लेकिन उस दिन क्या हुआ, 3 लोग तो बाहर खाना खा के आए थे, बोल रहे हम नहीं खा सकते, तो ये वाला पूरा 2 हिस्से ये ले लेगा, 2 हिस्से ये ले लेगा और 2 हिस्से ये ले लेगा, तो यहाँ पर भी बैलेंस है चीज़ें, सबके हिस्से में 2-2 चीज़ आ गई, तो इसी बोलते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन, ठीक है। तो बैलेंसिंग इक्वेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। वी बैलेंस इक्वेशन, वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो दैट atom of the each element evolved the reaction remain सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब कि पहले उतना ही था बाद में भी उतना ही रहे, ठीक है, उसको बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर 10 आलू हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से 10 आलू हैं, लेकिन बाद में भी क्या हो, ये 10 आलू की फिंगर फ्राइज ना उतनी ही हो जितनी इनका वेट करा था, उतना ही इनका वेट होना चाहिए, तो यानी कि दोनों चीज़ें बैलेंस है। आगे देखिए इक्वेशन, इसका एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन, Fe होता है आयरन और H2 होता है वाटर, तो इन दोनों को मिलाने पर बन गया Fe2O3 प्लस वाटर, वाटर नहीं है गैस निकली है, ठीक है, यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में, ये लिक्विड, ये गैस फॉर्म में, और यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में ये बना, वो गैस फॉर्म में बना, ठीक है। ये H2O यहाँ पे गलत लिख दिया है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू, अच्छा वेपर फॉर्म में भी ले सकते हो उसको, ओके। तो इसको देखो यहाँ पे कितने, 3 क्या है आयरन, तो यहाँ पे 3 आयरन है, हाँ नहीं है, ये इक्वेशन डिसबैलेंस है। अब ये बैलेंस है ही नहीं है, क्यों, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, लेकिन यहाँ आयरन 3 है, यहाँ पे आयरन 2 ही है, तो यानी कि ये अभी बैलेंस है ही नहीं इक्वेशन, ये डिसबैलेंस है, अभी बैलेंस इसको करा जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसको आगे बैलेंस ही नहीं कर रखा है, लेकिन बैलेंसिंग मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। जैसे कि यहाँ बताता हूँ बैलेंसिंग क्या होती है।
जैसे वाटर लिया H, गैस लिया और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन ले लिया O2, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा H2O। अब बताओ यहाँ पे ये 2 है, लेकिन ये तो यहाँ पर 1 हो रहा है ना, तो इसके आगे 2 लगाया, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होती है इसकी। और इस वाले की ऐसे होती है 2 दूनी 4, ये 4 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन ये ऑक्सीजन कितना हो गया 2, तो ऑक्सीजन तो 2 ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे कम है तो यहाँ पर 2 और लगा, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4, तो ये बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये रही कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। ये हमारे पास है वाटर, ये कौन सा स्लैक्ड लाइम, स्लैग लाइम, ठीक है। और इसको रिएक्ट करवाया तो इसको बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम CaOH2, ठीक है। ये एक्वस फॉर्म में ये पूरा, यानी पानी के अंदर ये घुला हुआ है, तो उसको एक्वस फॉर्म बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइम इज यूज फॉर द वाइट वॉशिंग वॉल, मतलब ये किसके लिए होता है CaOH का होल, ये यूज़ होता है हमारे घर की दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए, ठीक है। क्या हो रहा है ये, घर की दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए होता है, ओके। It react with the CO2 और form CaO3 is give the shiny finish to the wall। अब जब CO2 इसके साथ और रिएक्ट करता है तो चमक आ जाती है। Ca यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर CO2 डाला हमने गैस, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है ये, और वाटर अलग निकलता है, तो इसकी वजह से ना शाइनिंग करती हैं दीवारें हमारी और भी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल के बारे में बता रखा है। बर्निंग ऑफ कोल क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन लेंगे तब इन दोनों को जलाएंगे तो क्या बनेगा CO2 निकलेगा, हीट और लाइट निकलेगी। हीट मैंने ऊष्मा निकलती है और क्या निकलती है चमक, ठीक है, लाइट निकलती है। जैसे कि ये लकड़ी है, लकड़ी क्या है एक कार्बन फॉर्म है, जब इसको जलाते हैं ये जलेगी कब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होगी क्या निकल रही है ऊष्मा, और लाइट भी निकल रही है, ठीक है। तो क्या ऊष्मा लाइट दोनों चीज़ निकलती है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मेशन क्या होता है ये वाला मैंने अभी बताया आपको रिएक्शन, तो ये पूरी रिएक्शन इस तरीके से होती है। तो आज के लिए हम यहीं पर छोड़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ओके।